नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 का जो आज हमारा दूसरा लेसन फर्स्ट लेसन था विविधता की समझ, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, भाषा का, इनके बारे में भिन्न भिन्न जो प्रकृति होती है या इनके बारे में हम कैसे हैं वो पता कर सकते हैं। तो ये बात भी सही थी कि हम विविधता मतलब भिन्नता को कैसे समझें। ठीक है बच्चों, जैसे करीब 200-125 साल पहले जब हमारे यहाँ भारत में कौन आया था, जब ब्रिटिश सरकार आई थी, ठीक है, तो रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास क्या थी, जैसे बैलगाड़ियाँ थी या फिर ऊँट गाड़ी थी, है ना। तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो मतलब भारत के अंदर सबसे पहले रेल लाइन है वो कब बिछी, हवाई जहाज है वो कब आई थी, तो ये वर्तमान का था। ठीक है, उसके बाद में हवाई जहाज का आ गया, बस आ गई, कार आ गई, तो ये हमारा जीवन का हिस्सा पहले नहीं था। धीरे धीरे संसार में क्या हुआ, एक भाग से दूसरे स्थान पर हम क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो यात्रा में या तो पानी के जहाज़ों का प्रयोग करते थे या फिर किसका प्रयोग करते थे, घोड़े या ऊँट पर बैठकर क्या है जाते थे, या फिर हम कहाँ जाते थे, पैदल जाते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारी जो भिन्नता थी आज वर्तमान में है और पहले भी भिन्नता थी। इस भिन्नता को देखते हुए अक्सर यात्राएं खेती और बसने के लिए ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए यहाँ से वहाँ जाने लगे। अब है इसलिए लोग एक जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। ठीक है, इसके अलावा सूखे या अकाल, सूखा मतलब जहाँ पर पानी नहीं होता है या जहाँ पर बरसात नहीं होती थी कई सालों तक, तो वहाँ पर अन्न नहीं उपजता था। क्या नहीं बता, अन्न नहीं उपजता था। तो अन्न नहीं होने के कारण वह क्या हो जाता था, अकाल पड़ जाता था। कहते हैं ना कि अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई, है ना। कई बार अपनी फिल्मों में देखते हो, पुरानी फिल्मों में देखते हैं ना कि जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ पशु बीमार हो जाते हैं, सारी जगह सूखा ही सूखा होता है, हरियाली गायब हो जाती है, तो उसे कहते हैं अकाल पड़ना। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कहता है कि लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और अपना पेट भरने के लिए मतलब रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो वो नई जगह पर जाकर है बस जाते हैं। तो कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण भी वहाँ पर अपना घर है वो छोड़ देते हैं। या तो कोई राजा है उन पर चढ़ाई कर देता है, तो चढ़ाई करने के कारण उनके अत्याचारों से बचने के लिए वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, नई जगह पर बसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब लोग जब नई थोड़ा थोड़ा उनमें जीवन में बदलाव आते हैं, कुछ चीज़ें वे नई जगह को अपना लेते हैं और कुछ है वो पुराने ढंग पर मतलब चले जाते हैं। जैसे कि भोजन है, संगीत है, धर्म है, ये सारे क्या है कि पुराने मतलब जो मिश्रण होते हैं, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे हम उनसे क्या जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलने के कारण हमारी जो संस्कृति है वो उभरने लगती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर वाला जो थोड़ा सा टॉपिक है वो कहते हैं कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें क्या ढूंढना है, एक तो हमें क्या ढूंढना है, लद्दाख ढूंढना है और दूसरा क्या ढूंढना है, केरल। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति है, उनके भोजन, उनके कपड़े और उनकी वेशभूषा, इस पर आपको एक प्रश्न लिखना है। अब आपको क्या करना है कि एक भारत का नक्शा लेना है और उसको कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद में उसमें आप अपने राज्यों के बारे में भरेंगे। ठीक है, कोई भी 10 राज्यों के बारे में भरना, जिसमें लद्दाख भी होना चाहिए और केरल भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको उनके बारे में क्या है पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा जो अपने भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शे को आगे वाला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, और उसमें आपको देख के बताना है कि यहाँ तो मैं बता दूँगी लेकिन आगे आपको क्या है बताना है
कि दीदी केरल का नक्शा कौन सा है? ये अब देखो लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं, है ना। लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसा, मतलब ये रेगिस्तान इलाके की तरह है, ठीक है। बहुत कम खेती की संभावना होती है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मतलब इस हर वर्ष है वो काफ़ी लंबे समय तक ये कहाँ से बर्फ़ से ढका रहता है। कहाँ से ढका रहता है बेटा? बर्फ़ से ढका रहता है। और इसे मतलब लद्दाख के रास्ते से जो बौद्ध धर्म जो तिब्बत पहुंचा जाता था, लद्दाख छोटे तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ के लोग थे वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए और धीरे धीरे यहाँ पर मुसलमानों की संख्या है वो बहुत ही बढ़ गई थी, ठीक है बच्चों। लद्दाख में गानों और कवितों मतलब कविता थी ना, उनकी जो स्मृतियाँ मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखना, ठीक है। और जो तिब्बत का जो मतलब ग्रंथ था वो केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी सम्मिलित था, ठीक है बच्चों। ये जो मैं चित्र दिखा रही हूँ ना आपको, ये किसका चित्र है? ये लद्दाख का चित्र है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताऊंगी कि ये जो बुनकर है ना, ये बुनकर क्या कर रहे हैं? ये एक ख़ास किस्म की बकरी होती है और बकरी का जो ऊन होती है उस ऊन से वो पश्चिमा शाल, मतलब ये देखो बेटा पश्चिमा शॉल है वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होती है, ठीक है। उससे क्या है ये मतलब, और इसमें सर्दी भी नहीं लगती, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। और ये ख़ास किस्म की बकरी के बालों के ऊन से बनाई जाती है। अब आपको ये प्रश्न आपको लिखना है कि जो पश्मीना शॉल है वो महंगी होती है, ठीक है। लद्दाख के लोग इसे बड़ी ही सावधानी से इस प्रकार ऊन को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में उसको वहाँ के जो कारीगर होते हैं उनको ये बेच देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूध और मक्खन, घी, मांस ऐसे हैं, मतलब इसके लिए वो गायें और बकरियों को क्या करते हैं? पालते हैं। इसके साथ साथ याक मतलब होता है एक जंगली घोड़ा भी कह सकते हो आप, या फिर अपने बर्फीले इलाके में पाए जाने वाला एक पालतू जानवर की तरह होता है। इसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे वाइट से कलर के होते हैं। जिस प्रकार अपने यहाँ रेगिस्तान में ऊँट का महत्व पाया जाता है, उसी प्रकार वहाँ पर किसका पाया जाता है? याक का महत्व होता है बर्फीले इलाके में। तो रेगिस्तान में होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब अपने यहाँ तक ये जो चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। ये देखो ये है केरल का, ठीक है। तो केरल के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम जो समुद्र के किनारे है, आपको पता है कि एक साइड भारत के क्या है? बंगाल की खाड़ी, और दूसरे साइड क्या है? अरब सागर। तो जो अरब सागर है उसकी साइड क्या है? केरल है, ठीक है बच्चों। अरब सागर क्या है? जहाँ पर केरल है। अब आपको बता देती हूँ कि जो अपना यहाँ नीचे का जो भाग होता है, ठीक है, नीचे का भाग है, उस भाग के अंदर यहाँ पर केरल का जो चित्र बना रही हूँ मैं, अब वो आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा क्या होगा? पता चल जाएगा। एक सेकंड के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोक रही हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर क्या है? मिस्टेक हो रही है अपनी बात में, ठीक है बच्चों। तो आपको 5 मिनट के लिए यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है। देखो बच्चों, ये दो भाग के अंदर जो केरल है वो दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? दक्षिण पश्चिम में वो कोने में बसा हुआ है। और इसका में मतलब बसा हुआ राज्य ये समुद्र के किनारे है। जो दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और इस पहाड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा है वो गरम मसाले होते हैं। गरम मसाला है ना, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, यहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और व्यापारी है इन मसालों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो अरबी और जो यहूदी व्यापारी थे वो केरल आए थे। और इसके जो मसीहा थे वो कौन थे? ईसा मसीह है, ठीक है। जो धर्मदूत या संत थॉमस
जो 2000 साल पहले यहाँ आए थे, तो भारत में ईसाई धर्म का भी क्या हुआ था, प्रचार होने लगा था। और वास्को डी गामा थे, ठीक है, वास्को डी गामा जब भारत पहुँचे थे तो जहाज़ है वो पुर्तगालियों ने सबसे पहले यूरोप के कालीकट बंदरगाह पर उतारा था और यहाँ से सबसे पहले भारत से मसाले लेकर वो अपने देश गए थे। तो आपको 2 प्रश्न दे दिए कि एक है वो लद्दाख के बारे में बताना है और एक किसके बारे में बताना है, केरल के बारे में बताना है कि चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया। फिर चीनी जालों से हूबहू हमने भी क्या किया, मिलते जुलते चीना बला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चीना बला कहते हैं। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे इसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए सबसे प्रमुख माना गया है। यहाँ पर क्या होता है, जो मतलब चावल है वो सबसे प्रमुख है। अब ये जो नीचे नाव दिखाई दे रही है, इसमें जो मतलब सारे व्यक्ति है वो नाव से यात्रा करी है, तो इसका मतलब था कि भारत के अंदर, ठीक है, केरल के साइड है वो नाव की दौड़ का खेल सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त होगा और इसके आगे हम कल है वो विविधता की एकता, ठीक है, विविधता की एकता वाला जो टॉपिक है वो भाग 4 के अंदर करेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों। अच्छी तरह तीनों चारों